दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज गुरु रविदास अथवा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात के अंत विरोध में कार्य किया। उन्हें संत गुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। उन्होंने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना की और इसके रचे गए कुछ भजन लिखे लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं आज गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, गुरु रविदास जी रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा रविवार को संवत 1398 को हुआ था। इनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास के ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बताया था, जबकि उन्होंने वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब जी ही थे। उसकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें पर्याय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। ये था दोस्तों रविदास जी का जीवन। पर अब उनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए गए। के शिष्यों में से एक ने उनके बीच चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंत कारण से तैयार हो वही काम करना उचित है। यह तो इसे कठौते में जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनते थे। उनका विश्वास था कि राम कृष्ण करीम राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विधि नाम है। वेद कुरान पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेव कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडोती, नाम रैदास करें दंडोती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्हें बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा, कह रैदास तेरी भक्ति दूर है भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा कर पिपलक हवे चुन खावे। उसके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमय अर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपली चिंटी इस कणों को सफलता पूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा का भाव त्याग कर विनम्रता पक
आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो जाता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। बड़श्राम अभिमान ताजी पद रंज बंद हिजारू की, संदेह ग्रंथि खंडन विपिन बानी पिपलू रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय आधार पर महान नहीं होता। विचारों को श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही व्यक्ति मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। उनका संपादन गुरु अर्जुन साहब ने 16वीं सदी में किया था। दोस्तों, ये थी हमारे संत रैदास जी हैं। दोस्तों, उनकी एक जीवन कला थी, उन्हीं का जीवन परिचय था और स्वभाव था। दोस्तों, गुरु रविदास जी मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जात पात के अंत तक जात पात का विरोध करती रहे। दोस्तों, ऐसे कवियों को आज उनकी जयंती पर हम ऐसे कवियों को सत नमन करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल विश्वजीत थिंकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।